गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले वीडियो में चूंकि बिजली विभाग ने बिजली काट ली थी तो आपका ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया। आज हम इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। क्लास 8 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, वो ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर मतलब इस फिगर की बात हो रही है, इस ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। बताना है कि इसमें कौन सी दो साइड पैरेलल है। ठीक है, हिंदी वाले ये मानेंगे बताइए कैसे यह आकृति समलंब है, बताइए यह आकृति कैसे समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। चूंकि लाइट चली गई थी तो उसको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे उसके आगे का भाग देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लास 7th में जो कोणों की प्रकृति समझाई थी, एंगल्स बताए थे, वो इस तरीके से हैं। यहाँ पे दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, L और M, और एक रेखा जो दोनों रेखाओं को काटती है उसे त्रियक रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? त्रियक रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पे दो बातें याद रखनी है कि त्रियक रेखा के एक ही साइड, एक ही ओर के कोणों का योग, त्रियक रेखा के त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 हो तो दो रेखाएं समांतर होती हैं। इन द सेंस क्या है कि इफ, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड is 180 degree, then two lines are parallel। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, ये A और B, यदि A प्लस B इज इक्वल टू 180 मिलता है तो ये दोनों लाइन है L और M क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। समांतर का चिन्ह, ठीक है, क्या हो जाएंगी? समांतर। इसी को आप पैरेलल बोलते हो, पैरेलल। ओके, अब यहां देखो, इस फिगर को यहां से रिलेट करना है तो आपको इन दोनों बातों को याद रखना पड़ेगा। ये क्या है? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है या त्रियक रेखा। देखो, ट्रांसवर्सल लाइन या त्रियक रेखा है। ठीक है, अब इसके ये जो दो कोण है ये क्या हो रहे हैं? 180 हो रहे हैं, 100 प्लस 80। तो इसको आप देखो, यहां से क्लियर हो गया। एक है 100, दूसरा है 80, तो ये बन जाता है 100 प्लस 80 180। आपको यहां लिखना क्या है? सिंस एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, इंटीरियर कैसे पता करोगे? यहां तो आपने लिख दिया, लेकिन यदि फिगर को डायरेक्ट करना तो 3 लाइन का ही सॉल्यूशन है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो L जो एंगल है हमेशा बीच में लिखते हैं, और जो शीर्ष होते हैं उनको आगे पीछे या वर्टेक्स को आगे पीछे लिखते हैं। तो L किसके बीच में है? K और M के बीच में है। M किसके बीच में है? L और N के बीच में है। बस यहां से आपका एंगल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब ये क्या हुआ? ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल समझ रहे हो ना आप लोग? इन दोनों का योग जो है वो 180। सप्लीमेंट्री को बोलते हैं समपूरक कोण युग्म। एक तो ये हो गया। इससे आपका ये प्रूफ हो गया कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग यदि संपूरक है या सप्लीमेंट्री है तो ये कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। देयरफॉर आपको लिखना है MN या KL समांतर है NM के। बस ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे कौन सी दो रेखाएं समांतर हैं? KL और MN जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं।
अब उन्होंने दोबारा पूछा है कि कैसे सिद्ध करोगे कि ये ट्रेपेजियम है, हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, कैसे यह आकृति समलंब है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग में क्या रखना है, अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या लगती है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोणों का योग याद रखना है बराबर 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। इस बात को आपको याद रखना है। तो आपको करना क्या है, एंगल के प्लस एंगल एम इक्वल टू आपको 180 रख देना है। तो ये वाली डेफिनेशन आपको यहाँ पे आ जाएगी। अब के क्या है, देखो ये आपको याद रखना है। वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला एंगल इसके लिए है और ये वाला एंगल सम्मुख इसके लिए है, अपोजिट एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या निकल आएगी, इसमें यदि आप एम की वैल्यू रखते हैं 100 तो एंगल के इक्वल टू आ जाएगा 180, एंगल के इक्वल टू 180 माइनस 100, तो यहाँ पे आपका निकल आएगा 80 डिग्री। क्या निकल आएगा बच्चों, 80 डिग्री। तो एंगल के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 80 डिग्री आ गई। एंगल के कितना आ गया आपका, 80 आ गया। अब यहाँ से आप दिमाग में ये बातें रखते हो तो ये सीधा सीधा हो जाता है। आपको तो बस ये लिख देना था और ये तो आपको बस बताया कि आ रहा है। तो आपको लिखना क्या है, अतः हेंस या देयरफॉर क्या है ये, के एल एम एन, के एल एम एन इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम या के एल एम एन इज द एन एक समलंब चतुर्भुज है। बस इतना आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दो बातें महत्वपूर्ण हो गई, एक तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो ये कम से कम एक जो समांतर भुजाएं वो क्या हो जाएंगे, भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी जोड़ा। और दूसरा ये ट्रेपेजियम ही है। ये कैसे प्रूफ करोगे, तो आपने ये लिखा सम्मुख कोण क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि जो आकृति आपको दी गई है उसमें कोण m ज्ञात करना है, कोण कोण c ज्ञात करना है। इसे आपको ज्ञात करना है, कोण c ज्ञात करना यदि AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, ये आपको दिया हुआ है। बुक को अपने साथ रखना है जिससे आपकी सारी बातें क्लियर हो जाए। AB समांतर DC, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। हमें करना कुछ नहीं। अब हमारे पास क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया है कि AB DC के समांतर है। जो AB लाइन है वो किसके समांतर है, DC के समांतर है। और जैसे ये समांतर होती है तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये जो लाइन दिख रही है BC, आपको यहाँ चलिए सॉल्व ही करा देते हैं। चूंकि AB समांतर है DC के, इसीलिए BC क्या हो जाएगी, इज अ ट्रांसवर्सल। BC इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, ये क्लियर हो गया। तो BC क्या है, BC तिर्यक रेखा है। ये बात यहां से क्लियर हो रही क्योंकि ये क्या है, समांतर है। नंबर 1, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि यदि ये समांतर रेखा को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल है तो इसके एक ही ओर बने कोणों, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। इसको आप कैसे लिख सकते हो, चलिए पेन चेंज कर लूं। एंगल ऑफ, यहां पे लिख देता हूं,
एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। क्लियर? इज 180। तो आपको क्या करना है, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या लिख देना है, 180। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी दी है, 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 आपको कर देना है। आपकी प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, जो लास्ट क्वेश्चन में की थी, ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आपने लगा दिया, लिख दे रहा हूं बच्चों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। ठीक है, इसीलिए आपने ये बात लगाई। हिंदी इंग्लिश वाले इसे लिख लेंगे और हिंदी वाले इसे लिख लेंगे। ठीक है, अब एंगल सी क्या हो गया, एम एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 120 को घटाया तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपका एंगल जो सी है वो कितना निकल आया बच्चों, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ फिनिश होता है। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो कृपया करके बच्चों वीडियो पे लाइक बटन पे जाके लाइक जरूर करें, जिससे मुझे भी थोड़ा सा सहारा मिले मोटिवेट होने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 और बता देता हूं, जिससे आपकी एक्सरसाइज यहाँ फिनिश हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 और 10 के ही जैसा है। अब इस देखो फिगर को ये मूव कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखो इन्होंने क्या बोल दिया, SP और RQ। SP और RQ क्या है, समांतर है। समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, पैरेलल साइड का चिन्ह। ओके, अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, फाइंड एंगल P एंड एंगल S। आपको एंगल P और एंगल S ज्ञात करना है। चलिए, कोण P और कोण S को आपको ज्ञात करना है। और दिया क्या है, SP समांतर है RQ के। जैसे ही समांतर बोल दिया, ध्यान रखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या बोल दिया उन्होंने, समांतर बोल दिया। समांतर है तो ये वाली जो PQ दिख रही है आपको, ऐसी PQ दिख रही है ना कटी हुई, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल या इसी को आप बोलते हो तिर्यक हो जाएगी। तिर्यक हो जाएगी। अब जैसे ही तिर्यक हो गया तो आपके जो अंतः कोण है ये क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। वही का वही कॉमन कॉपी हो रहा है। एंगल ये 130 और ये जो P है ये क्या बन जाएगा, आप लिखोगे सॉल्व करने पर क्योंकि SP समांतर RQ है, आपको यहां चूंकि की जगह क्या लिख देना है, सिंस SP पैरेलल RQ। तो आपको क्या लगाना है, देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 130। और लिखोगे क्या आप, याद तो हो गया होगा कि तिर्यक रेखा की एक ही ओर अंतः कोणों का योग, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे इसको, यहां पे लिख दे रहा हूं, सम ऑफ एंगल। देखो इसको अभी जस्ट आपने बिफोर कौन सी लाइन लिखी थी, एंगल ऑफ सेम साइड, इसको अपन वैसे ही लिख दे रहे हैं, एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। ओके, तो यहां पे हो गया आपका इस तरीके से। अब आपको एंगल P निकालना है, तो एंगल P प्लस 130 इज इक्वल टू, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, अब आपने इसको नोट कर लिया होगा।
ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो ये तो याद ही करना है आपको। तो आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, एंगल P प्लस Q की वैल्यू क्या दी है 130 इज इक्वल टू, यहाँ 180 लिखना था बच्चों, क्या लिखना था 180 ओके। एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे पक्षांतर या ट्रांसपोज करो तो 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको, एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर हुआ, एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। अब यहाँ देखो एंगल जो R है इसमें सिंबल वैसे ही आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। नाउ अब क्या निकालना, देखो ये 90 है तो देखो ये क्या हो रहे हैं, ये भी वैसे आपको 90 दिख रहा है, परपेंडिकुलर है, और ये दोनों साइड क्या दिख रही है आपको, पैरेलल है। पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, चलिए इसमें अपन लगा देते हैं, एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल जो S है, एंगल S प्लस एंगल R क्या हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मीन्स एंगल S की वैल्यू निकलती है 90 डिग्री राइट एंगल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, थोड़ा सोचो और लिख के बताओ। 2 मिनट का आपको टाइम देता हूं जब तक मैं पानी पी लेता हूं, ओके। चलिए चलिए मेरे ख्याल से याद आ गया होगा। अब यहाँ देखो ये तो क्या है, समांतर है ये वाली, तो अभी आपने ये त्रियक रेखा समझे थे। अब देखो ये वाली रेखा देखोगे तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी तो त्रियक रेखा बन रही है आपकी, ट्रांसवर्सल लाइन। ये कौन सी लाइन बन रही है, ये भी आपकी त्रियक रेखा बन रही है या ट्रांसवर्सल लाइन। अब जैसे ही ट्रांसवर्सल लाइन की जिक्र करते हैं तो ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। तो आपने यहाँ क्या लिख देना है, चलिए यहाँ पे यहाँ लगाना था, यहाँ पे क्या लिखना है, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, कहाँ लिख दिया TRANS, ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री, ये लगाना है। त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, ये क्या है, अंतः कोणों का योग। कहां पे, त्रियक रेखा के, त्रियक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। ये तो आपको याद करना ही है। ये त्रियक रेखा, यदि समांतर रेखा दी है तो उनको काटने वाली जो रेखा है वो त्रियक रेखा कहलाएगी, चाहे वो इस तरीके से काटे चाहे वो इस तरीके से काटे। और इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 180 में से आपने 90 को माइनस कर दिया तो आपका यहाँ पे मिल गया 90। तो ये जो 90 है वो बन गया S, इसलिए आपकी जो वैल्यू आई है S की वो आई है 90 डिग्री। इतना सब कुछ जो है वो आपको समझाने के लिए है। बाकी तो आपका क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है 1 2 3 4 और 4 लाइन, ये है 8 लाइन में ये क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश होती है, एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। बी हैप्पी, खुश रहें, सदा सुखी, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें निरोगी काया लेकर।